नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो इसके कुछ खास विचारों पर बात करेंगे। जी। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं जी। जो इसी किताब पर आधारित हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में है या फिर सोच, विश्वास, सपनों को सच बनाने के बारे में कुछ गहरा सिखाती है। हाँ, बिल्कुल। ये सब शुरू होता है एक बुनियादी सवाल से, है ना? कि कुछ लोग क्यों इतने कामयाब और अमीर बन जाते हैं जबकि ज्यादातर लोग नहीं बन पाते। सही। और हिल ने मतलब 25 साल लगाए इस पर, 500 से ज्यादा सफल लोगों को स्टडी किया। हाँ, और उस पूरी मेहनत का, उस स्टडी का जो निचोड़ है वो कमाल का है। वो कहते हैं अगर आप किसी चीज को पूरे विश्वास से सोच सकते हैं तो आप उसे पा भी सकते हैं। ये सिर्फ मतलब पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये इस बात पर जोर देता है कि हमारी जो बाहरी सफलता या असफलता है ना, उसका सोर्स कहीं ना कहीं हमारी अंदरूनी दुनिया में है। अच्छा। हमारी सोच, हमारा विश्वास। ये कहते हैं कि अमीरी या गरीबी वो जेब से पहले हमारे दिमाग में पैदा होती है। क्या बात है। और इस सोच को फिर हकीकत बनाने का पहला कदम। स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ इच्छा नहीं है बल्कि एक जलती हुई चाह होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर। बिल्कुल। वो जुनून जो बस सोचने ना दे, करने पर मजबूर कर दे। जैसे वो एडिसन का किस्सा है। हाँ। सोचिए 10,000 बार फेल हुए फिर भी लगे रहे बल्ब बनाने में। ये सिर्फ इच्छा थोड़ी थी, ये तो मतलब आग थी अंदर। सही कहा। ये वो पागलपन है जो आपको टिकने देता है। और दिलचस्प ये है कि हिल सिर्फ इच्छा पर नहीं रुकते, वो कहते हैं कि उसे एक ठोस प्लान में बदलना जरूरी है। बिल्कुल सही। और उस जलती हुई चाह को जो चीज ताकत देती है वो है विश्वास, फेथ। विश्वास? हिल का तर्क है कि हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक जमीन जैसा है। आप उसमें जो बीज डालेंगे वही उगेगा। तो स्वसंकेतन मतलब ऑटो सजेशन, यानी खुद से लगातार पॉजिटिव बातें कहना, जैसे मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं सफल हो रही हूँ, ये बीज बोने जैसा है। लेकिन ये सिर्फ रटना नहीं है। अच्छा। उसे महसूस करना है ताकि अवचेतन मन उसे सच मान ले और फिर वो अवसरों को क्या कहते चुंबक की तरह खींचने लगता है। वाह। ये विश्वास ही है जो उस चाह को दिशा और जोर देता है। इससे जुड़ा हुआ ही एक और जबरदस्त आइडिया है मास्टरमाइंड का और हमारी संगत का असर। हाँ, मास्टरमाइंड। ये सिर्फ अच्छी कंपनी में रहने की बात नहीं है। हिल का जो मास्टरमाइंड सिद्धांत है वो कहता है कि हमें सोच समझकर ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए जिनकी सोच हमसे मिलती हो। हाँ। जो हमें चैलेंज करे, आगे बढ़ने में मदद करें। वो कहती है कि जब 2 या ज्यादा दिमाग एक लक्ष्य के लिए साथ आते हैं तो एक तीसरी, कहीं ज्यादा पावरफुल माइंड या एनर्जी पैदा होती है। बिल्कुल, ये एक तरह की सिनर्जी है। और ये बात भी सही है कि हमारे आसपास के लोग जाने अनजाने हमारी सोच पर, हमारी इनकम पर, हमारे कॉन्फिडेंस पर बहुत गहरा असर डालते हैं। हाँ, ये तो है, संगत का असर। और शायद इसीलिए अगला सिद्धांत इतना जरूरी है, निर्णय लेना, डिसीजन, और फिर उस पर टिके रहना, यानी संकल्प, परसिस्टेंस। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि सफल लोगों की एक खास पहचान होती है, वो फैसले जल्दी लेते हैं। अच्छा। और फिर उन पर टिके रहते हैं। हिचकिचाहट, टालमटोल, इसको हिल गरीबी के मुख्य कारणों में गिनते हैं। ये तो बहुत आम है वैसे। बिल्कुल। और फैसला लेने के बाद जब मुश्किलें आती हैं, और वो तो आएंगी ही, तब काम आता है संकल्प, यानी हार ना मानना। एग्जैक्टली। हार मानने वाले पहली ठोकर पर रुक जाते हैं, जबकि कामयाब लोग हर असफलता को एक सबक मानते हैं और ज्यादा मजबूत इरादे से फिर कोशिश करते हैं। वो गिरकर उठने की जिद ही संकल्प है। लेकिन इन सब अच्छी चीजों के रास्ते में चाह, विश्वास, मास्टरमाइंड, निर्णय, संकल्प, एक बहुत बड़ा रोड़ा होता है, और वो है डर, फियर। हाँ, डर। नाकाम होने का डर, लोग क्या सोचेंगे इसका डर, आलोचना का डर। ये डर जैसे दिमाग को जकड़ लेते हैं, हमें पैरालाइज कर देते हैं। सही कहा। हिल मानते हैं कि इन बुनियादी डरों को पहचानना और उन पर काबू पाना, ये सफलता की राह पर चलने के लिए बहुत जरूरी है। जब तक डर हावी है तब तक हमारी जो क्षमता है वो खिल ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारे विचारों को जोड़ कर देखें तो सार यही निकलता है कि अमीरी, चाहे वो पैसे की हो या विचारों की या मन की शांति की, वो बाहर से नहीं आती। उसे अपनी सोच, अपने विश्वास और अपने कर्मों से अंदर पैदा करना पड़ता है। हाँ। लेकिन एक बात और, सिर्फ इन सिद्धांतों को जान लेना काफी नहीं है। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है
ज्ञान में शक्ति तभी आती है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। सही बात है। ज्ञान को अमल में लाना, एक्शन लेना। हाँ, एक्शन। इन विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने से ही सोच बदलती है, लक्ष्य साफ होते हैं और इंसान अपनी असली क्षमता को पहचानने लगता है। यही असली चुनौती है। जानना एक बात है, करना दूसरी। और यहीं पर आज की बातचीत का शायद सबसे अहम सवाल आता है, सुनने वालों के लिए सोचने की बात। आज हमने जिन सिद्धांतों की बात की, जलती हुई चाह, विश्वास, मास्टरमाइंड, निर्णय, संकल्प, डर पर काबू पाना, इनमें से वो कौन सा एक सिद्धांत है, सिर्फ एक, जिसे आज अभी से अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए एक छोटा सा पहला कदम उठाया जा सकता है? एक पहला कदम। हाँ, क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत उसी पहले कदम से होती है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नेपोलियन हिल के विचार वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी जो सीमाएं हैं वो अक्सर बाहरी नहीं होती, वो हमारे अपने मन की बनाई हुई दीवारें होती हैं। सही कहा।